हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इज एम आर वाज वर्ब का यूज पढ़ाने जा रहे हैं। इज एम आर वाज वर्ब का यूज जो कॉन्सेप्ट है उसको आज क्लियर करके मैं बताऊंगी। इज एम आर वाज वर्ब का यूज कहाँ पे होता है, ये तीन जगहों पे होता है। मैं उसको क्लियर करके आज आपको हम बताएंगे। देखिए, पहले हम प्रेजेंट का पढ़ते हैं। इज एम आर का अर्थ क्या होता है? इज एम आर का अर्थ देखिए, इज का अर्थ होता है क्या? है। एम का अर्थ होता है हूँ। आर का अर्थ होता है। ये हमारा जब सिंपल सेंटेंस रहेगा, तब सिंपल सेंटेंस में इसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, मतलब कोई नाउन रहेगा। तब हम इसका तब वहाँ पे है, हूँ, है अर्थ रहेगा। इज रहेगा तो है अर्थ रहेगा, एम रहेगा तो हूँ रहेगा, आर रहेगा तो है रहेगा। ये हमारा क्या, विदाउट वर्ब, मतलब सिंपल सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं रहेगा। और जब टेंस के बारे में बात होगी तो उसमें वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, रहा है, रहा हूँ, रहे हैं। अगर इज एम आर आता है, इसका अर्थ हो जाता है टेंस में कब होगा? जब इसमें क्या, इज एम आर के बाद कोई वर्ब आएगा। इज एम आर के बाद कोई वर्ब में देखिए आईएनजी अगर आएगा, तब वहां पे इज एम आर का अर्थ क्या हो जाएगा? रहा है, रहा हूँ, रहे हैं हो जाएगा। यदि अगर इज एम आर के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वहां पे इसका मीन्स क्या हो जाएगा? इज एम आर का अर्थ क्या हो जाएगा? जाती है, कोई काम किया जाता है। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी बोली जाती है, तो यहाँ पे ये इसके अनुसार इज एम आर का अर्थ क्या हो जाएगा? जाती है हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें पता है अगर कोई एक वचन होगा, ही, सी, इट तथा अन्य कोई एक वचन अगर करता होगा, मान लीजिए कोई नाम अगर होगा, तो हम वहां पे इसके साथ किसका भी यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। अगर बहुवचन करता, यू, वी, दे, यू, वी, दे के साथ कोई वो हो गया, जैसे बॉयज हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, बहुवचन अगर करता रहेगा तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का यूज होगा। आई के साथ किसका यूज होगा? एम का यूज होगा। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। इसके बाद हमारा क्या आया है? ये नाउन आया है। इसके बाद हमारा क्या आया है? नाउन आया है। इसमें देखिए, मैं जा रहा हूँ, तो आई एम के बाद क्या आया है? वर्ब में आईएनजी आई है। तब यहाँ पे देखिए, एम का अर्थ क्या हो गया? रहा हूँ हो गया। यहाँ पे इसके बाद क्या आया था? नाउन आया था, तो यहाँ पे एम का अर्थ क्या हो गया? हूँ हो गया। यहाँ देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, मतलब एम के बाद क्या है? हमारा वर्ब में आईएनजी आया है, तो यहाँ पे एम का अर्थ क्या हो गया? रहा हूँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एम के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे एम का अर्थ क्या हो गया? हमारा जाता हूँ हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह कवि है, वह कवि है, तो ही इज अ पोएट। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या है? हमारा नाउन आया है। इसके बाद क्या आया है? नाउन आया है, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया? है हो गया। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, ये हमारा क्या है? टेंस है। देखिए, इसके बाद क्या आया है? वर्ब आई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई है। तब यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया? रहा है आ गया, रहा है अर्थ हो गया। आगे देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन, मतलब अंग्रेजी बोली जाती है। इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे इज का अर्थ हो गया जाती हैं। अब यहाँ पे तीन जगहों पर हम लोग पढ़े हैं इज एम आर का यूज हम तीन जगहों पर करते हैं। हम लोग को अभी तक ये नहीं पता था। अब जैसे यहाँ पे एम का मतलब एम के बाद नाउन आ गया, तो यहाँ पे हु हो गया। अब कहाँ, यहाँ पे देखिए, एम का अर्थ रहा हूँ हो गया, और यहाँ पे एम का अर्थ क्या हो गया? जाता हूँ हो गया। तीन जगहों पर इन तीनों का यूज क्या है? अलग अलग है। तो हमें ये याद रखना है, यदि इज एम आर के बाद कोई नाउन आता है, तो हम वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा इसका अर्थ, इज एम आर का अर्थ है, हूँ, है हो जाएगा। या अगर एम के बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट में अगर आईएनजी आता है, मतलब इज एम आर के बाद अगर वर्ब में आईएनजी अगर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वहां पे उसका अर्थ रहा हूँ, रहा है, रहे हैं हो जाता है।
और वर्ब की एम इज एम आर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एम इज एम आर का अर्थ क्या हो जाता है हमारा, जाता हूँ, जाते हैं, जाता मतलब जाता है, ये हो जाता है। ये हमारे तीन कॉन्सेप्ट क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब हम पढ़ेंगे क्या है, वाज या वर का यूज। इसी प्रकार हम लोग वाज या वर का यूज पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा कुछ एग्जांपल इसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद वाज वर का यूज पढ़ाएंगे। वह चालाक है, ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नहीं शब्द लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए वह चालाक नहीं है, नहीं शब्द आ गया तो हम समझ जाएंगे वो हमारा कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब यहाँ पे देखो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द कोई लग जाता है, अब यहाँ पे क्या है, शुरू में है तो क्या हुआ, चालाक है, यस या नो टाइप वाला है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक और तरीका है पहचानने का, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, वो हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ से क्या है, अगर एक वचन करता होगा तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का। अगर बहुवचन करता होगा तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर का। अगर आई रहेगा करता तो हम किसका यूज करेंगे, एम। वह चालाक है, ये हमारा क्या है, कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये वह क्या है, हमारा एक वचन है, वह की इंग्लिश ही। जब एक वचन है इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। ही इज क्लेवर, चालाक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वह की इंग्लिश ही है, की इंग्लिश इज हो गया, बचा क्या, चालाक, इसका हो जाएगा क्लेवर। वह तुम ईमानदार हो, यू। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इज यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा आर मतलब बहुवचन रहेगा तो आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद अब क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, यू आर। ये हमारा हो की इंग्लिश हो गया, बचा हमारा ईमानदार, यू आर ऑनेस्ट। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वह चालाक नहीं है, यही चीज है जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इज या मार के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। तो वह सब्जेक्ट लिखिए ही, एक वचन है, इसके अनुसार इज लगा दिए, इसके जस्ट बाद क्या लगेगा, नॉट। नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद चालाक की इंग्लिश, ही इज नॉट क्लेवर। तुम ईमानदार नहीं हो, यू। यू बहुवचन है, आर, यू आर, इसकी जस्ट बाद क्या लग जाएगा, नॉट। यू आर नॉट ऑनेस्ट। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह चालाक है, क्या वह चालाक है, जब क्या से शुरू होगा तो इज एम आर को हम पहले लिखते हैं। जब क्या से शुरू होगा तो इज एम आर को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट तक नाउन आएगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह है, एक वचन है, इसके अनुसार आया इज, फिर उसके बाद इज एम आर के बाद क्या लगाएंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही है, इज ही, बचा क्या, क्लेवर। क्या तुम ईमानदार हो, बहुवचन है, आर, बहुवचन है सब्जेक्ट, इसके अनुसार आर लगा, फिर हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे यू। आर यू ऑनेस्ट, आर यू ऑनेस्ट। बचा है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, तो थोड़ा सा यही हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। क्या मैं आलसी नहीं हूं, अब हम कैसे पहचानेंगे इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है, जब क्या भी लगा हो उसके साथ में नहीं भी शब्द होगा तब हम जानेंगे कि क्या है हमारा इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे भी क्या वह बीमार नहीं है, क्या तो प्रश्नवाचक शब्द लगा है और नहीं भी शब्द है, तो हम उसको कहेंगे क्या, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इधर वाला क्या है, बीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द है और नहीं भी आया है, नीचे वाले में भी क्यों, नहीं, दोनों आया है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस होगा। क्या मैं आलसी नहीं हूं, चलिए बनाते हैं।
क्या मैं आलसी नहीं हूँ, क्या से शुरू होगा, हम बताए थे जब भी क्या से शुरू होगा तो पहले हम इज एंड आर को पहले करेंगे। देखिए या तो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देते हैं, अगर क्या से शुरू होगा तो इज एंड आर, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा करके जो भी नाउन या ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। तो देखिए क्या से शुरू है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एंड आर लगेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, मे है, तो मैं आई होता है, मैं की इंग्लिश, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एम, फिर सब्जेक्ट लिखना है, इन तीनों में से कोई एक ही यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा मैं था, इसके अनुसार हम एम लगा दिए। अब हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा मैं की इंग्लिश आई सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगेगा, नॉट लगा दिए। बचा, अब यहाँ पे बचा क्या हमारा, आलसी की इंग्लिश लिख देंगे लेजी। चलिए इसी प्रकार नीचे वाला देखिए, क्या वह बीमार नहीं है, तो क्या वह हमारा देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट एक वचन है, जब सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो इसके साथ इज का यूज करेंगे। तो इज सब्जेक्ट लिखे, ही इज, ही सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, फिर आ जाएगा हमारा बीमार का इल या फिर शिक, दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिए। अगला है, वे लोग तैयार क्यों नहीं हैं। देखिए जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखिए, स्ट्रक्चर लिख दे रही हूँ, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर इज एंड आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगा देंगे, अगर नॉट रहेगा तब, नहीं रहेगा तो नहीं यूज करेंगे। फिर उसके बाद यूज करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं नाउन। तो चलिए बनाते हैं, वे लोग तैयार क्यों नहीं हैं। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा है वे लोग, बहुवचन है, तो बहुवचन के अनुसार हमारा क्या आएगा, आर, वाई आर। फिर क्या लिखना है, स्ट्रक्चर देख के करें तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। इज एंड आर तीनों में से एक यूज कर लिए। उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वे लोग है, वे लोग की इंग्लिश होती है दे, वे लोग की इंग्लिश होती है दे। फिर उसके बाद नहीं शब्द है तो नॉट लगा दो, नहीं शब्द नहीं रहेगा तो हम नॉट यूज नहीं करेंगे। फिर देखिए, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, तैयार, रेडी। नेक्स्ट है, रेणु खुश क्यों नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्यों हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, इज एंड आर लगाने से पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा रेणु है, एक वचन है तो क्या लगेगा, इज, वाई इज रेणु, सब्जेक्ट लिख देंगे रेणु। अब देखिए ये नाउन है, नाम है, तो नाम को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल, पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, रेणु, फिर नॉट लगा देंगे। फिर बचा गया खुश, तो यहाँ खुश की इंग्लिश हैप्पी। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग को अभी प्रेजेंट टेंस में पढ़े इज एंड आर को 3 जगहों पर कैसे कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग वाज वर्ब का यूज 3 जगहों पर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कभी कभी सोचते हैं कि इज एंड आर का यूज हूँ है हो होता है, और कहीं पर रहा है रही है होता था, और कहीं पर क्या होता था हमारा जाती है मतलब जाता है ये होता था। अब उसको तो क्लियर कर दिए, अब हम पास्ट टेंस वाज वर्ब का यूज मतलब बताएंगे कि देखिए था थे थी, वाज वर्ब का यूज था थे थी होता है, और टेंस में रहा था रही थी रहे थे हो जाता है वाज वर्ब का अर्थ। मतलब जब सिंपल सेंटेंस रहेगा वाज वर्ब का अर्थ था थे थी, जब टेंस में पढ़ेंगे वाज वर्ब का अर्थ यहाँ रहा था रही थी रहे थे यहाँ पे है, और वाज वर्ब का यूज यहाँ पे जाती थी, कोई काम किया जाता था या कोई काम की जाती थी। तो यहाँ पे आप देखिए जब हमारा क्या है वाज वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा
तब वहां पे वाज वर्ग का अर्थ क्या रहेगा, था, थे, थी। जब वाज वर्ग के बाद वर्ब में आईएनजी रहेगी तब वाज वर्ग का अर्थ है रहा था, रही थी, रहे थे। यदि वाज वर्ग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब वहां पे वाज वर्ग का क्या होता है अर्थ, जाती थी या कोई काम किया जाता था, जैसे उसे पीटा जाता था, उसे अंग्रेजी सिखाई जाती थी। ये सब हमारा क्या होगा, यहाँ पे वाज वर्ग का तीनों जगह पे क्या होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। तो वह अच्छा लड़का था, अब यहाँ पे देखिए वह हमारा क्या है, एक वचन है। थोड़ा सा यहाँ पे रूल देख लेते हैं, आई, ही, सी, इट। अगर आई, सी, इट या एक वचन करता होगा तो हम उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे और बहुवचन करता मतलब बहुवचन, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहेगा तो हम वहां पे वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए वह अच्छा लड़का था, अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है। एक वचन है तो हम किसका यूज करेंगे, वाज का। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखे ही, एक वचन था तो वाज लिखे, ही वाज मतलब ये था, ये मीनिंग हो गया। बचा क्या हमारा, अच्छा लड़का, अ गुड बॉय। देखिए अब यहाँ पे वाज के बाद क्या है हमारा, नाउन आया है। ये जो नाउन आया है वाज के बाद अगर नाउन आएगा तो वाज का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, था। वह खेल रहा था, देखिए ही, देखिए वह सब्जेक्ट है हमारा ही, सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद वाज या वर्ब, सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज का यूज होगा, ही वाज। वर्ब हमारा क्या है, खेल, वर्ब क्या है, खेलना। यहाँ पे क्या क्रिया क्या हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्ले, उसमें आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। अब यहाँ पे देखिए वाज के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब में क्या आया है, आईएनजी, तब यहाँ पे वाज का अर्थ क्या है, रहा था। अगला है उसे पीटा जाता था, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, एक वचन है, वाज आया, जाता था। अब यहाँ पीटने की क्या हो जाएगी, बीटेन। देखिए ये यहाँ पे वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो यहाँ पे वाज का अर्थ क्या है हमारा, जाता था। देखिए तीनों जगह पे अलग अलग है, यहाँ पे वाज का अर्थ था है, यहाँ पे वाज का अर्थ रहा था है, और यहाँ पे वाज का अर्थ जाता था। थोड़ा सा इस पे ध्यान से इसको सुनिए। यदि वाज के बाद कोई नाउन आता है तब वाज का अर्थ क्या होता है, था, थे, थी। यदि इसके बाद वाज या वर्ब के बाद कोई भी वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी आती है तो वहां पे वाज या वर्ब का अर्थ क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। फिर आगे देखिए वाज या वर्ब के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ पे वहां पे क्या हो जाएगा, वाज वर्ब का अर्थ क्या हो जाएगा, जाता था, जाती थी। यहाँ पे कोई काम किया जाता था तो कोई, ठीक है, तो मतलब जाने वाला मत समझिएगा, कोई जैसे यहाँ पे देखिए पीटा जाता था ना, खिलाया जाता था, और कह सकते हैं इसको कि सुलाया जाता था, है ना। इसी प्रकार देखिए नीचे और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम एक डॉक्टर थे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यू बहुवचन है, इसके अनुसार आया वर्ब, यहाँ पे वर्ब की इंग्लिश क्या हो गई, थे। बचा क्या, एक डॉक्टर और डॉक्टर। तुम लोग गाना गा रहे थे, तुम लोग सब्जेक्ट को लिखे, बहुवचन है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर्ब, यू वर्ब। फिर वर्ब गाना गा रहे हैं क्या हो जाएगा, सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला है हिंदी बोली जाती थी, अब यहाँ देखिए हिंदी वाज बोली जाती, स्पोकन, तो यहाँ पे वाज का अर्थ क्या हो जाएगा, जाती थी। आई होप सबको ये डाउट जो था कहाँ पे किसका यूज, अब यहाँ पे मतलब सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि वाज वर्कर यहाँ पे मतलब था है, यहाँ पे वाज के बाद क्या रहा था हो जाता है, और वाज का वहाँ पे क्या है, जाता था, जाती थी, ऐसा क्यों। तो बस आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि अगर वाज वर्ग के बाद अगर नाउन आता है तो वहाँ पे इसका अर्थ था, थे, भी होता है। अगर वाज वर्ग के बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है
और उसमें आईएनजी लगा हो तो उसका अर्थ वाज वर्ग का अर्थ वहाँ पे क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे होता है। यदि अगर वाज वर्ग के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पे वाज वर्ग का अर्थ क्या हो जाता है, जाता था, जाती थी, मतलब कोई काम किया जाता था, है ना। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मैं कैसा पढ़ा रही हूँ अब आप उसको जरूर कमेंट करके लिखिएगा, ताकि हम मेरे मतलब कि मैं और ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ। चलिए इसमें तो थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आइए देखते हैं वाज वर्ग का चारों सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें पता है आई, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ वाज का यूज करते हैं। वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ग का यूज करते हैं। चलिए देखिए, मैं अच्छा नागरिक था। मैं सब्जेक्ट है हमारा क्या, आई। यहाँ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर वाज या वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट लिखिए, आई के साथ क्या आता है, वाज। आई वाज अ गुड सिटीजन। आई वॉज अ गुड सिटीजन। वह भूखा था। सब्जेक्ट क्या है, ही। एक वचन है, एक वचन के साथ वाज, ही वॉज हंग्री। तुम नाराज थे, यू। बहुवचन है, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब, नाराज का क्या हो जाएगा, एंग्री। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आया हो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। मैं अच्छा नागरिक नहीं था, आई वाज। इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट अ गुड सिटीजन। गुड सिटीजन। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद वाज या वर्ब, फिर हम क्या लगा देंगे, नॉट रहेगा, नॉट लगा करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वह भूखा नहीं था, ही एक वचन है, इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट हंगरी। तुम नाराज नहीं थे, यू बहुवचन है, वर्ब, नॉट एंग्री। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्या से शुरू होगा तो पहले वाज या वर आएगा, वाज या वर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या मैं अच्छा नागरिक था, क्या से स्टार्ट है, आई के अनुसार क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, वाज, फिर आई, सब्जेक्ट लिखने में अ गुड, अच्छा नागरिक, अ गुड सिटीजन, अ गुड सिटीजन, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या वह भूखा था, वह के अनुसार वाज एक वचन है, वाज ही हंगरी, वाज ही हंगरी। क्या तुम नाराज थे, वर यू एंग्री। अगला सेंटेंस तो देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या से भी शुरू है और नहीं भी शब्द लगा है। जब क्या से भी शुरू और नहीं शब्द लगा तब यहाँ पे देखिए पहले हेल्पिंग में वाज या वर्ब के बाद सब्जेक्ट, पहले क्या है वाज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, फिर आ जाएगा हमारा, नॉट के बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए आई के अनुसार वाज आई नॉट अ गुड सिटीजन।
क्या वह भूखा नहीं था? क्या वह भूखा नहीं था? तो वाज ही, सब्जेक्ट के साथ वाज ही नॉट हंग्री, वाज ही नॉट हंग्री। अगला है, क्या तुम नाराज नहीं थे? तो वर यू, सब्जेक्ट लिखे, फिर नॉट एंग्री, वर यू नॉट एंग्री। देखिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि हमने जो पढ़ाया वो आपको पसंद आया या नहीं। थैंक यू।